नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को, देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पे उन्होंने कई बातों पे चर्चा की, कई विषय उठाए और स्वाभाविक तौर पे चूँकि ये एक राजनीतिक बातचीत थी, तो राजनीति से जुड़ी हुई बात हुई और उसको लेके विवाद भी होना एक स्वाभाविक सी बात थी। लोगों ने उस पर कई तरह के सवाल किए, जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे। तो उन मुद्दों के बारे में फ़िलहाल मैं बात नहीं करूंगा, उसके लिए किसी दूसरे वीडियो में उस चीज़ों के बारे में बात करूंगा। लेकिन जो ख़ास बात जो मुझको वो दिखी वो ये था कि जो लोग को ये कैसे संवाद स्थापित किया जाता है, राजनीतिक संवाद कैसे स्थापित किया जाता है अपने समर्थकों से, और जहाँ पे आप समर्थन जुटाने की जहाँ पे कोशिश करते हैं, उस समय आपको किस तरीके के किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो उन चीज़ों को मैंने ज़्यादा समझा कि वो उसका अर्थ भी था उस सम्मेलन का। और एक लेसन है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को लेके कि राजनीतिक भाषा क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको बात करना है, कैसे आपको समर्थन जुटाना है। तो कुछ बातें जो मुझको महत्वपूर्ण लगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जो पहली जो बात मुझको ये लगी, और जो कि ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के मुंह से ही ये बात आ सकती है, जिसने ज़मीन से इसी तरीके का संवाद स्थापित करके लोगों के भीतर अपने लिए जगह बनाने का जिसने काम किया हो, वो उस टूल किट का बाकी लोगों के साथ, अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के साथ साझा करते हुआ था। तो क्या कुछ उन्होंने उसके बारे में कहा कि आप अपने बूथ में जो वोटर होते हैं, जो कि आपके पास पड़ोस के ही लोग होंगे, जानने वाले लोग होंगे, तो आप उनके पास क्या बात करेंगे। जो कुछ भी बात करेंगे, एक चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान रखने का है कि आपको उनके साथ किसी तरीके का कन्फ्रंटेशन नहीं करने का है, यानी कि आपको सहृदय होने का है, आपको मृदुभाषी होने का है, आपको उनकी बातों का, उनके क्रिटिसिज्म का, उनके सुझावों को भी सर हाथों पे लेने की बात है। दूसरी बात कि आम तौर पे जो होता है कि सरकारें जो भी नीतियां बनाती हैं, जो कि नियम कानून होते हैं, उनके बारे में आम तौर पे जो आम जनता है, साधारण जो जनता है, कमज़ोर तबके की जो जनता है, गरीबों की जो हमारे यहाँ गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उन लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती, जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो आपको उन लोगों के बीच में जाके उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताने की आवश्यकता है। और वो कैसे आप करेंगे इसका भी उन्होंने बताया। लोगों को कैसे जोड़ पाएंगे, वो आप मौका कैसे तैयार करेंगे एक जगह पे लोगों के साथ चर्चा करने के लिए। तो आप अखबार खरीद के एक जगह पे रख के और लोगों को प्रोत्साहित करें कि आएँ और वो अखबारों को वो पढ़ें भी, और साथ ही साथ जो राजनीतिक बात हो, सरकार के संबंधित जो बात हो, दुनिया की जो बात हो, उस पे वहाँ पे एक सार्थक चर्चा हो सके। तो जो भी सवाल जवाब होते हैं उससे आपको एक फीडबैक भी मिलेगा और उससे मदद मिलेगी कि आगे हम कहाँ पे जो कमी है उस कमी को दूर कर पाएँ। ये तो संपर्क स्थापित करने की बात होगी आम मतदाता के साथ, पॉजिटिव साइड के तौर पे। दूसरी जो बड़ी बात जो उन्होंने कही, वो उन्होंने, अगर आप अपने विपक्ष के जो लोग हैं उन पे, जो विरोधी पक्ष है उस पे जब आपको हमला करने की आवश्यकता होती है, तो हमला करने के लिए भी आपके पास कोई एक तर्क होना चाहिए। और वो तर्क के आधार पे उन्होंने एक पहचान बनाई कि जितने भी ये जो नेता हैं जो विरोधी खेमे के हैं, विशेष तौर पे जो कि अभी विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी, 15 दलों जिसमें शामिल होने की बात हो रही है, उन दलों के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर, विशेष तौर पे दलों पे तो नहीं लेकिन नेताओं के ऊपर में जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जब वो सत्ता में थे तो उनके सत्ता में उन सरकारों पे जिस तरीके के आरोप लगे, घोटाले हुए, जिसकी जांच चल रही है, वो एक मुद्दा है जो कि आम भारतीयों को दिल को छूता है कि भ्रष्टाचार हर कोई चाहता है कि उस देश से ख़त्म हो
और हर कोई ये जानता भी है कि इस भ्रष्टाचार का जो लालन पालन पोषण जो होता है उसको राजनीतिक संरक्षण के वजह से ही हो पाया है। वो इतनी बड़ी समस्या उसी वजहों से बनी है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि एक दूसरी चीज़ के साथ उन्होंने बड़े अच्छे से जोड़ के देखा कि उनको ये मालूम है कि देश में गरीबी भी है, देश में सभी तरह की सुविधाएं जितनी लोग चाहते हैं कि एस्पिरेशनल सोसाइटी है, सब कुछ पूरी नहीं हो पाती है। उतना अभी पर कैपिटा इनकम हुआ नहीं है कि जिनके पास अगर आप कहें कि इतना पैसा हो कि अपने हिसाब से वो कुछ भी खर्च कर सके, तो उन्हें पैसे की और सुविधाओं की ज़रूरत होती है। तो उनकी इन कमज़ोरियों का ही फ़ायदा उठा के एक गारंटी के आधार पे विपक्षी पार्टियां जा रही हैं, जिसको कई बार उसको रेबड़ी देने की बात होती है, लेकिन कांग्रेस ने विशेष तौर पे उसको गारंटी के तौर पे किया है। तो उन गारंटी से लोगों का हो सकता है कि दिल डोल जाए, मन डोल जाए और वो कुछ गलत फ़ैसला कर ले, जो कि बीजेपी ये समझती है कि शायद वो एक गलत फ़ैसला होगा कि जब उसके गारंटी के बुलावे में आके लोग कांग्रेस और उनके समर्थक दलों को वोट करें। तो उस गारंटी के खोखले होने की बात करने के साथ साथ आपने ये भी जोड़ दिया उसी के साथ भ्रष्टाचार को और कहा कि ये तो गारंटी पक्की है कि भ्रष्टाचारियों को सज़ा दिलाने का काम करेंगे। तो ये एक उन्होंने कम्युनिकेशन का मैसेज दिया। दूसरी चीज़ अगेन मैं एक बार फिर उस चीज़ को कहूँगा कि ये मास्टर क्लास कैसे होता, कैसे कम्युनिकेट करने की बात होती है, कैसे दिल को जीतने की बात होती है कि ना सिर्फ आप कुछ चीज़ों को सिर्फ तू मैं में बदलने की बजाय जनता के साथ जोड़ने का कुछ मुद्दों को आप कैसे करते हैं। तो मसलन जब उन्होंने ये कहा कि आप जनता के पास जब जाएं, मिलने के लिए जाएं, तो आप एक सवाल पूछेंगे। आपको ये पूछना है कि ये सारे जो नेता हैं, जिसमें उन्होंने नाम लिया कि कांग्रेस की तरफ से बात की, फिर मुलायम सिंह जी का बात किया, लालू जी के परिवार, मतलब परिवार के लोगों की बात की। अलग अलग पार्टियों में ये हर किसी को मालूम है कि बेटे हों, बेटियां हों, बाद में उसके बाद का भी जनरेशन है। जैसे डीएमके की बात कर लेते हैं तो स्टालिन साहब के बेटे भी जो उदय जो है उसको भी आगे बढ़ाने की बात हुई है, दामाद को आगे बढ़ाने की बात होती है। वो लंबे समय से ये देश की राजनीति में वो चीज़ रही है। तो उन्होंने क्या जोड़ा, सिर्फ उन पे हमला करने की बात से तो शायद बात नहीं बन सकती है, क्योंकि फिर वो जो दूसरी और जो भावनाएं हैं उनको उठा के शायद उसका नुकसान हो। तो उन्होंने जोड़ने की बात कही खुद से, यानी हर एक जनता का भी तो परिवार होता है। हर भारतीय का कोई ना कोई परिवार है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी के कोई बेटे हैं, बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको ये तय करने का होगा कि आप अपने वोट से, अपने चुनाव से इन नेताओं के बाल बच्चों का भला चाहते हैं, उनको अमीर होने देना चाहते हैं कि वो संसाधन का देश का वही सिर्फ इस्तेमाल करें, या फिर ये आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य इस देश में सुरक्षित हो सके, वो जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं वो उनको मिल सके, उनका अधिकार उनको मिल सके, उनकी प्रगति हो सके, उनके जो सपने हैं वो सपने पूरे हो सके। तो ये जो उन्होंने जोड़ने का काम किया, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जिसको बात करते हैं, जब भी आप कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उस सामान में आपके पास एक दुविधा होती है कि इसको खरीदें या उसको खरीदें। दोनों अट्रैक्टिव से भी लगते हैं, लेकिन तब फिर आप वही सोचते हैं कि किस में क्या ड्यूरेबिलिटी है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, तो आप उसके हिसाब से, और क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि चुनाव के समय में तो आपका कोई खर्च होता नहीं है, तो अफोर्डेबल तो हर कुछ होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हो सकता है कि कोई महंगा सौदा हो जाए। तो उसके हिसाब से उन्होंने पर्सनलाइज करके जोड़ने का काम किया। और इसीलिए मैंने ये कहा, और ये मैंने मुद्दा जो आज उठाया, बाकी जो चीज़ चल रही है बाकी जगहों पे वो आपको सुनने को मिल ही रहा होगा। तो ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए था, दरअसल वो मंच भी उसी कम्युनिकेशन के लिए था। तो कोशिश की कि उसको जैसा मैं समझ पाया, डिकोड कर पाया, आपको समझाने का, आपको बताने का एक प्रयास करूं। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और मुद्दे पे बातचीत होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपकी बात के इस YouTube चैनल को आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।